साल 2019 में रिलीज हुए साइंस फिक्शन मूवी एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा कि हमारे जीनियस आयरन मैन ने एक ऐसी क्वांटम टनल टेक्नोलॉजी बनाई जिसकी मदद से सभी एवेंजर्स टेलीपोर्टेशन और टाइम में ट्रैवल कर सकते थे। हाँ, वही टेलीपोर्टेशन मशीन जिसकी मदद से हमारे थैनोस भैया अपनी पूरी चित्तौरी आर्मी से भरी एलियन शिप को लेकर अर्थ पर पहुंच गया था। अब वैसे तो ये एक साइंस फिक्शन मूवी थी, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सिमिलर टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी हमारे इस रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी मदद से हम एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस इंस्टेंट लाइट स्पीड से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। नाउ आई नो कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और 7 जनवरी 2023 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कई सीनियर साइंटिस्ट द्वारा पब्लिक किए गए इस एक पेपर के मुताबिक हमने IBM सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर की मदद से क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन को अचीव कर लिया है। इसके अलावा भी हमारे पास कई और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैं जहां हमने एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे डिफरेंट प्लेस पर टेलीपोर्ट किया है। और अगर अभी भी आपको सुनने में इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लिटरली एक एम्प्टी वैक्यूम स्पेस यानी कि बिल्कुल नथिंगनेस में भी यूनिवर्स के किसी डिफरेंट पार्ट में की जाने वाली एक्टिविटी से हम एनर्जी को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल टच और डिस्टेंस लिमिटेशन के। नाउ ऑफ कोर्स अभी हम यहाँ पर मूवीज की तरह किसी ह्यूमन या फिर स्पेसशिप को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि जिस एनर्जी टेलीपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं इसे हम अभी काफी छोटे लेवल पर ही अचीव कर पाए हैं, मतलब एग्जैक्ट राइट वर्ड्स में कहूँ तो क्वांटम लेवल पर। लेकिन इसके बावजूद इस टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है वो हमारा फ्यूचर बदल कर रख सकता है। हम कई ऐसी चीजें फ्यूचर में इसकी मदद से कर सकते हैं जो हमारे लिए अभी तक शायद अनइमेजिनेबल था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वांटम टेलीपोर्टेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड रीसेंट डिस्कवरीज और अपडेट्स के बारे में जानेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो दोस्तों, क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हम क्वांटम लेवल पर पार्टिकल के एनर्जी लेवल को मैनिपुलेट करके इंटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के बीच एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। वैसे यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी, पर मैं आपको बता दूं कि हम ये पूरा प्रोसेस फिजिक्स के रूल्स के अंदर रहकर कर रहे हैं, यानी फिजिक्स के टर्म्स में ये पूरी तरह से लीगल है, बिल्कुल उसी तरह जैसे राहुल गांधी को लीगली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया गया। खैर, मजाक से हटके यहाँ हम कोई फिजिक्स के रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं और ना ही यहाँ हम एनर्जी टेलीपोर्टेशन के लिए किसी वॉर्म होल टाइप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पर हम एनर्जी को लाइट स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल करा रहे हैं, बल्कि इस पूरे एनर्जी टेलीपोर्टेशन के फंडामेंटल क्वांटम फिजिक्स के काफी बेसिक इंटेंगलमेंट रूल को ही फॉलो कर रहा है, जिसकी मदद से हम क्वांटम लेवल पर दो पार्टिकल्स के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद वेरियस चेंजेस कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल टच के। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी का सबसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन हमें साल 1997 में देखने को मिला, जब ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के फेमस रिसर्चर एंटोन ज़िलिंगर ने अपने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्जन SPDC प्रोसेस की मदद से जनरेट किए गए दो इंटैंगल्ड फोटोन पेयर्स पार्टिकल्स के बीच एक ऐसा इनविजिबल नेटवर्क डिस्कवर किया जिसमें एक इंटैंगल पार्टिकल में चेंज करके इंफॉर्मेशन को दूसरे इंटैंगल पार्टिकल में ट्रांसफर कर सकते थे, जो कि एक इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन है। अब इनके इस एक्सपेरिमेंट ने आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स में काफी अहम रोल निभाया, जिसकी मदद से क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी भी बनाई गई, और इसीलिए साल 2022 में एंटोन ज़िलिंगर को नोबेल प्राइज भी दिया गया। पर इनके इस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर साल 2000 में ही तोहोकू यूनिवर्सिटी के एक जापानीज साइंटिस्ट मासाहिरो होटा ने अपनी एक थियरी बिल्ड की। अब होटा ने अपनी इस थियरी में क्वांटम लेवल पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को एक अनदर लेवल पर ले गए, जहां उनका मानना था कि जिस तरह हम इंटैंगल्ड पार्टिकल में विदाउट फिजिकल टच के डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद क्वांटम पार्टिकल्स में इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन भी अचीव कर सकते हैं। और उस समय उनका ये पूरा एनर्जी टेलीपोर्टेशन कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल था। इसी बीच साल 2008 में होटा ने अपनी इस थियरी पर की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन और रिसर्च में ये भी कहा कि स्पेस के वैक्यूम में क्वांटम फील्ड्स के अंदर बनने वाली नेगेटिव एनर्जी कभी खुद ब खुद क्रिएट नहीं होती,
बल्कि वो एनर्जी भी यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से से क्वांटम लेवल पर टेलीपोर्ट होकर आती है। अब दोस्तों होट्टा का यहाँ पर ओरिजिनली कहना यह था कि अगर हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किसी इंटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी को इंजेक्ट करते हैं तो उस एनर्जी को हम यूनिवर्स के किसी दूसरे हिस्से में भी दूसरे क्वांटम इंटैंगल्ड पेयर से नेगेटिव एनर्जी के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वैसे कुछ थियरी तो ये भी कहती है कि ब्लैक होल के आसपास भी हमें इस तरह की नेगेटिव एनर्जी देखने को मिल सकती है। और रिसेंटली वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से रिलेटेड एक और इंट्रिगिंग फीचर क्वांटम हेयर के बारे में दुनिया को बताया है, जहां वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्लैक होल में जाने वाली सभी ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन उसके आसपास क्वांटम फील्ड में बनने वाले इन्हीं क्वांटम हेयर में स्टोर होती है। और जिस तरह ब्लैक होल के लिए ये क्वांटम हेयर इंपॉर्टेंट है, हम इंसानों के लिए भी हमारे बाल पर्सनालिटी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। पर आज के वक्त में पुअर डाइट एंड पोल्यूशन लगातार इन्हें डैमेज करते रहते हैं, और जिसके कारण काफी यंग एज में ही लोगों को थिन हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और आज मैं आपके लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया हूँ, और ये है मैन मैटर्स का हेयर गमीज, जो एक यमी च्यूएबल गमीज हेयर सप्लीमेंट है जिसमें 20 एग्स जितना बायोटिन, 20 काजू जितना जिंक, हाफ कप कैरेट्स जितना विटामिन ए, हाफ ऑरेंज जितना विटामिन सी और 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई है, जो आपके बालों को घना और मजबूत बनाता है, यानी हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल जैसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। इसकी सबसे खास बात यह है ना कि इसे लेना काफी आसान है, एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको बस हर एक दिन एक गमी लेना है और 2 से 3 महीने में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि ये गमी शुगर फ्री एंड ग्लूटेन फ्री है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और तो और ये 100% वीगन भी है। दोस्तों मैन मैटर्स इंडिया का इकलौता ऐसा डिजिटल हेल्थ क्लिनिक प्लेटफॉर्म भी है जहां आपको हाईली एजुकेटेड डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ आप हेयर, स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग यानी परफॉर्मेंस, हाइजीन और स्लीप प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रोडक्ट भी परचेस कर सकते हैं, जिसका फायदा आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उठा सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन लिंक से जाओ मैन मैटर्स के वेबसाइट पर और परचेस करो मैन मैटर्स के प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि क्वांटम फिजिक्स की मदद से हम भी एनर्जी को 2 अलग अलग एरियाज के बीच टेलीपोर्टेड कर सकते हैं। बस इस पूरे प्रोसेस के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट 2 इंटैंगल क्वांटम पार्टिकल्स है, जिनके बीच ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होने वाला है। अब दोस्तों होट्टा की इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इस पूरी एनर्जी ट्रांसफर थियरी को साबित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू एंड स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम कई सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें 2 सेपरेट क्वांटम डिवाइसेस के बीच माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस में क्वांटम एनर्जी को ट्रांसफर किया जा चुका है। और अब रिसेंटली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा पब्लिश्ड एक रिसर्च पेपर में साइंटिस्ट काजुकी आइकिदा ने अपने एक रिसेंट क्वांटम फिजिक्स एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया, जिसके मुताबिक उन्होंने एक ऑर्डिनरी क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ही क्वांटम लेवल पर एनर्जी टेलीपोर्टेशन को अचीव कर लिया है। अब काजुकी के इस एक्सपेरिमेंट को करने में भी IBM's क्वांटम कंप्यूटर ने एक अहम रोल निभाया है, जिसमें क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन आइडिया को प्रूव करने के लिए फिजिसिस्ट आइकिडा ने इस क्वांटम कंप्यूटर में होट्टास की थियरी पर बनाई गई एक खास तरह की एल्गोरिदम रन की थी, जिसमें रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा होट्टा ने अपनी थियरी में बताए थे। इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट भी किया गया, जिसमें यह कंफर्म किया गया कि 2 इंटैंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स एक स्पेशल इनविजिबल कनेक्शन शेयर करते हैं, जिसमें एक और एनर्जी को इंजेक्ट करने पर दूसरे इंटैंगल्ड पेयर से एनर्जी लेवल में एनर्जी डिक्रीज देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जब एक सेंडर इंटैंगल क्वांटम पार्टिकल में जब पॉजिटिव एनर्जी को डाला जाता है ना, तो दूसरे रिसीवर इंटैंगल पार्टिकल में एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है, जो अमाउंट में उतनी ही है पर नेगेटिव होती है, जिसके कारण अगर एक पार्टिकल को हम पॉजिटिव एनर्जी देकर एक्साइटेड क्वांटम स्टेट में ले जाते हैं तो दूसरे क्वांटम पार्टिकल्स की एनर्जी स्टेट अपने आप लो हो जाती है और वो उतना ही डाउन स्टेट भी चला जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि रिसीवर इंटैंगल्ड पार्टिकल के अंदर जनरेट होने वाली ये सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी लिटरली नथिंगनेस में भी जनरेट हो रही है, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है और ना ही इस रिसीवर पार्टिकल के पास कोई दूसरा एनर्जी सोर्स है। अब वैसे तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में एनर्जी का ये टेलीपोर्टेशन तो काफी छोटी डिस्टेंस पर ही हुआ है, केवल
क्वांटम कंप्यूटर चिप्स के बीच। पर इस आइडिया को जिस तरह से रियलिटी में बनाया गया और जिस तरह ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, उसे देखते हुए फ्यूचर में पॉसिबिलिटी यही है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को लॉन्ग डिस्टेंस पर भी सक्सेसफुल परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी इससे पहले हम क्वांटम लेवल पर इंफॉर्मेशन को कई किलोमीटर तक ट्रांसफर करके देख चुके हैं। अब कई रिसर्चर्स की माने तो साल 2030 तक न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से फ्यूचर में हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को 140 किलोमीटर के डिस्टेंस के बीच भी परफॉर्म कर पाए। साइंटिस्ट काजुकी आइकीदा का इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में कहना है कि अगर हम फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अडॉप्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस में एनर्जी ट्रांसफर कर सके तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन होगा जिसके अंदर फ्यूचर में हम एक प्लेस से एनर्जी को डालकर अपने इकोनॉमिकली फायदे के लिए दूसरे किसी डिफरेंट प्लेस पर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सच में अमेजिंग है। ये कुछ ऐसा ही होगा मानो आपके मोबाइल चार्जर घर पर लगा हो लेकिन मोबाइल आपके जेब में रखा हुआ है और फिर भी चार्ज हो रहा है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के जरिए फ्यूचर में क्वांटम इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी की भी बातें की जा रही है जिसमें डेटा ट्रांसफर भी इंस्टेंट हो जाएगा। वैसे आपका इस क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन के बारे में क्या सोचना है, मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अब दोस्तों जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक से मैन मैटर्स के वेबसाइट पर जाना मत भूलना इन हेयर गमीज को खरीदने के लिए। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।